Hallo, guten Tag, Freunde. Namaste, everyone. Guten Tag, sir. Yes, Good हमने luck, sir. लास्ट वीकेंड में हमने सेशन रखा था। उसके जस्ट एक ही वीक बाद में सेशन मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि हम लोग जो रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं उसमें जो तुरंत रजिस्टर कर पाएंगे तो उसमें हमको थोड़ी श्योरिटी मिल जाएगी। उधर से हमको बताना पड़ता है कि कौन कौन लोग इस सेशन में आने वाले हैं, तो आपको भी सुविधा रहे और हम भी अच्छे से प्लान कर सकें। इसलिए मैंने एक इस वीक बाद में वापस सेशन रखा है ताकि ना आप ना हम कंफ्यूजन में रहें, राइट। तो हम आज का सेशन मेनली अपने रजिस्ट्रेशन और हाउस बिल्डिंग के ये जो प्रोग्राम्स हैं इन्हीं से रिलेटेड रखेंगे। और डायरेक्ट प्लेसमेंट का सेशन अलग रहेगा। हालांकि डायरेक्ट नर्सिंग के जो इंटरव्यू की डेट्स आ चुकी है, 17 से लेके 25 के बीच में जो भी नर्स हैं ऑलरेडी जिन्होंने B1 कर रखा है उनके इंटरव्यू हो जाएंगे, बट उसका सेशन अलग होगा। आज हम लोग मेनली केवल हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम की ही बात करेंगे। मैं एक बार नाम देख लेता हूं आप लोगों के। अरे वाह, खासे लोग आए, गुड, ग्रेट। इसका मतलब है हाउस बिल्डिंग का जो है शो पूरा फुल स्विंग में है। बहुत सारे लोग हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार आए हैं और हाउस बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन उनको ज्यादा नहीं है। प्लीज हैंड रेज करेंगे एक बार, मुझे अंदाजा लग जाएगा। सर पूजा चौधरी। ओके, बस हैंड रेज करेंगे तो भी मैं समझ जाऊंगा, एक अंदाजा लग जाएगा मुझे कि कितने फ्रेंड्स ऐसे हैं जो एकदम नए हैं और हाउस बिल्डिंग का उनको ज्यादा जानकारी नहीं है, जो पहली बारी हाउस बिल्डिंग को लेके क्यूरियस हैं कि हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम क्या है, किस किस फील्ड में, कैसे हम लोग जर्मनी जाना चाहते हैं। ओके, राइट, मैं देख पा रहा हूं आपका। ठीक है, काफी लोग दिख रहे हैं भाई, एकदम नए भी काफी लोग दिख रहे हैं, तो मेरे को 2-3 मिनट इसमें लेनी पड़ेगी, बस 2-3 मिनट ही लूंगा। लेकिन बाकी आप लोगों को थोड़ा अंदाजा ऑलरेडी है भी कि किस तरीके से ये जर्मनी के प्रोग्राम है। हाउस बिल्डिंग जो प्रोग्राम है ये प्रोफेशन की ट्रेनिंग, ये वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, लेकिन ये पूरे जर्मन गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड कोर्सेज हैं जिनके बेस पे लोग जर्मनी में काम कर सकते हैं। और 300 से ज्यादा तरह के ये प्रोग्राम हैं जर्मनी में, और जिस भी किसी फील्ड में कोई बंदा काम करना चाहता है उसके लिए जरूरी है कि वो जर्मन गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त इन कार्यक्रमों में प्रॉपर ट्रेनिंग ले, उसके बाद ही जर्मन जॉब मार्केट में वो काम कर सकते हैं। क्योंकि जर्मनी एक डेवलप्ड कंट्री है, आपको पता है, यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी है। इसलिए वो नहीं चाहते कि कोई भी किसी भी फील्ड में काम कर रहा है बिना ट्रेनिंग के, तो प्रॉपर इंश्योर करना पड़ता है उनको कि ये बंदा वास्तव में स्किल्ड है। स्किल्ड लेबर का ही रेस्पेक्ट ज्यादा रहता है जो डेवलप्ड कंट्री है उनमें। तो जर्मनी की पॉपुलेशन क्योंकि कम हो रही है लगातार, इसलिए उनकी इकोनॉमी कैसे मेंटेन रहे, कैसे उनका ये दबदबा रुतबा कायम रहे, इसके लिए उन्होंने कोरोना से जस्ट पहले और कोरोना के दौरान ये डिसीजन लिया कि हमको बाहर के लोग चाहिए और लाखों की संख्या में उनको अलग अलग फील्ड में लोग चाहिए। 1 लाख से ज्यादा उनको केवल नर्सेज भी चाहिए और अलग अलग फील्ड में तो उनको शायद जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी, अगर मैं गलत नहीं हूं, लगभग 7 लाख लोगों की उनको जरूरत पड़ने वाली है और एट प्रेजेंट भी जरूरत है। इसको मेंटेन रखने के लिए उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया स्किल्ड लेबर्स को बाहर से हायर करना। लेकिन चूंकि जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज के बिना काम नहीं चलता, इसलिए जो स्किल्ड लेबर है उनको तब वो जर्मन सिखाएं, और सिखाने की इतनी श्रद्धा उनकी नहीं है, वो पैसे ज्यादा दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने फिर प्रोग्राम लॉन्च किया कि भाई हम लोग कुछ बाहर से हायर करेंगे और कुछ अपने यहां पे तैयार करेंगे जिनको अपनी जरूरतों के हिसाब से अपनी चीजें ढंग से कल्चरल वो भी मिल जाए। 3 साल जब वो ट्रेनिंग करें उस दौरान उनको जर्मन कल्चर क्या है, यहाँ के रूल्स रेगुलेशन क्या है वो भी पता चले, प्लस हमारे जो अलग अलग उद्योग हैं, डिफरेंट सेक्टर्स हैं, उनमें लेबर सस्ती मिल जाए। तो ये दोनों का बेनिफिट हुआ एक तरह से। जो भी लोग काम सीखना चाहते हैं उनका भी बेनिफिट,
कि उनको तुरंत एजुकेशन के साथ साथ ट्रेनिंग और ट्रेनिंग का जो स्टाइपेंड मिलता है तो रहने खाने का भी एक तरह से उसमें से निकल जाए और जर्मनी का भी बेनिफिट। तो ऐसे करके इन्होंने आउसबिल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया और सक्सेसफुल इनका ये प्रोग्राम चल रहा है। अपने यहां से भी काफी बच्चे पिछले सालों में अलग अलग फील्ड में गए हैं, राइट। जर्मन स्पीकर्स क्लब से ही आपको शायद पता भी चला होगा कि हम लोग इस प्रोग्राम में भेज रहे हैं। शुरू में हमारा ये केवल जर्मन लैंग्वेज का ही इंस्टीट्यूट रहा है, लेकिन शुरू में एक आध बच्चे इधर से गए और उनको दिक्कत हुई तो फिर हमको भी इसमें आने का बहाना मिल गया, मौका मिल गया और फिर सक्सेसफुली बच्चे गए तो आइडिया लग गया कि ये तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जिसमें स्टूडेंट्स को एक तरह से जॉब मिल रही है। के साथ जॉब जैसा ही मामला हो गया। नॉर्मली ये प्रोग्राम्स 3 इयर्स के होते हैं। आप लोगों ने बहुत वीडियो भी देखे होंगे, आइडिया है आपको। लेकिन पिछले साल से कुछ स्टूडेंट्स 2 साल के प्रोग्राम में भी गए हैं, मतलब हाउस बिल्डिंग उनको 2 साल ही करनी है। कुछ स्टूडेंट्स जो अभी मार्च वाले इंटेक में जाएंगे हमारे 1 साल के प्रोग्राम के लिए भी सेलेक्ट हुए हैं, राइट। 7-8 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 1 ईयर वाले प्रोग्राम में सेलेक्ट हुए हैं, 2 बच्चे 2 ईयर वाले में, बाकी 3 ईयर वाले में। तो अलग अलग प्रोग्राम इसमें है अवेलेबल, लेकिन ज्यादातर प्रोग्राम 3 इयर्स के प्रोग्राम होते हैं। उनको 12th पास मिनिमम चाहिए, जिसने जैसे भारत में यहाँ 12th पास कम से कम वो होना चाहिए। कोई ग्रेजुएट है वो भी जा सकता है, लेकिन एज का क्राइटेरिया भी रखा है उन्होंने, मिनिमम 12th क्लास होगी। जर्मनी में तो 10वीं वाला भी जा सकता है, जर्मनी में तो 60 साल वाला भी हाउस बिल्डिंग कर सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से उन्होंने जो रखा है उसकी योग्यता उन्होंने रखी है मिनिमम 12th क्लास। और 12th क्लास के अलावा जो ग्रेजुएट वाला भी जा सकता है, लेकिन एज का क्राइटेरिया रखा है कि ज्यादातर लोग मिनिमम 12th क्लास और 30 इयर्स के अंदर अंदर। कुछ प्रोग्राम्स में वो 35 तक के ले रहे हैं, कुछ प्रोग्राम्स में, जैसे होटल से रिलेटेड प्रोग्राम है कुछ, उनमें 35 इयर्स तक ले रहे हैं। तो 3 क्राइटेरिया हुआ उसका, मिनिमम क्लास, 30 तक मैक्सिमम प्रोग्राम्स, 35 तक कुछ प्रोग्राम्स। तो एज का क्राइटेरिया, एजुकेशन का क्राइटेरिया, तीसरा जर्मन लैंग्वेज का क्राइटेरिया। मिनिमम उनको B1 चाहिए, चाहे वो नर्सिंग हो चाहे होटल इंडस्ट्री हो, मिनिमम B1 चाहिए। लेकिन जैसे IT से रिलेटेड कोई प्रोग्राम है, मैकेट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई प्रोग्राम है, इस तरह के प्रोग्राम में वो B2 को प्रीफर करते हैं। B1 हर एक प्रोग्राम में चाहिए मिनिमम, और B2 कुछ प्रोग्राम में जिनको उनको लगता है कि इसमें थोड़ा ज्यादा नॉलेज होना चाहिए भाषा का, ऐसे प्रोग्राम्स में उन्होंने B2 क्राइटेरिया रखा है। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं, जैसा लास्ट सेशन में भी मैंने बोला था, जिनमें B1 ऑफिशियल, उसके पास सर्टिफिकेट B1 का है तो चलेगा, लेकिन उसका स्पोकन बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि वो अच्छे से कम्युनिकेट कर सके। तो B1 और B2 के प्रोग्राम है, लेकिन B1 के बिना हाउस बिल्डिंग के प्रोग्राम में जाया नहीं जा सकता। और B1 का मतलब यह है, कई बच्चों ने मेरे से पूछा इसलिए स्पेशली उसको क्लियर करता हूं, कि आप चाहे टेल्क का दे रहे हो एग्जाम, कोई बात नहीं, आप भले ही ग्योथे का दे रहे हो, कोई बात नहीं, और भी एक आध सर्टिफिकेट को और अलाउ कर सकते हैं, ECL या OSD। हालांकि हमारे बच्चे अभी ECL और OSD से नहीं गए, टेल्क और ग्योथे से गए, लेकिन उसमें दिक्कत नहीं आएगी जहां तक हमको जगह से कंफर्मेशन मिला है। तो B1 का सर्टिफिकेट का मतलब है आप टेल्क का दे रहे हो तो टेल्क के ही होने चाहिए सारे क्लियर। 1-2 बच्चों ने पूछा कि 2 मैंने टेल्क, मतलब 3 मैंने टेल्क के कर रखे हैं और 1 ग्योथे का कर रखा है, उसका कोई मतलब नहीं है। उनको तो किसी भी एक का, आप चारों क्लियर, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग, सारा उसका क्लियर होना चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया हैं इसके। आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं बिल्कुल, लेकिन उससे 2-3 चीजें मैं और बता दूं ताकि हो सकता है कुछ नए लोग वही बातें जानना चाहते हैं। एक चीज ये है कि कितना टाइम लगता है और कितना पैसा लगता है, ये 2 बातों का और जवाब दूंगा, फिर आपके क्वेश्चंस लूंगा मैं। टाइम आपको लैंग्वेज B1 सीखने में कितना लगता है वो तो आपका पर्सनल मैटर है, पता नहीं आप कहां से सीख रहे हैं, राइट। तो उस हिसाब से अल्टीमेटली उनको B1 का सर्टिफिकेट चाहिए। हम लोग जो जनरली टाइम लगाते हैं B1 तक सिखाने में, वो 8-9 महीने लग जाते हैं, A1, A2, B1, ठीक है। लेकिन उसके बाद में प्रोसेस में टाइम कितना लगेगा, वो मिनिमम 3 मंथ्स लगेंगे। 3 मंथ्स, क्योंकि ये प्रोसेस पूरा एडवांस में प्लान करते हैं, मैक्सिमम 6 मंथ्स भी मान लेना आप। क्योंकि जो बच्चे
दिसंबर में जिनका सिलेक्शन हुआ वो मार्च में जाएंगे। तो ये 3 महीने के आसपास ही हुआ, दिसंबर लास्ट में सिलेक्शन हुआ, मार्च में वो चले जाएंगे। तो ये मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम है। लेकिन जैसे मान लो कि जिसको भी मार्च वाले इंटेक में जाना है वो मार्च में चला जाएगा, ज्यादा से ज्यादा अप्रैल में चला जाएगा। अब अप्रैल के बाद में किसी का भी अगर मान लो सिलेक्शन होता है, मतलब राइट इंटरव्यू वगैरह का जो भी होता है, वो बंदा फिर सितंबर में जाएगा। अब सितंबर वाले में कभी कभी मान लो सितंबर की बजाय वो अगस्त में बुला लें, किसी केस में वो कोई ज्वाइन नहीं करे उस केस में अक्टूबर में बुला लें, वो बात अलग है। जनरली 2 इंटेक हैं, मार्च का और सितंबर का, ठीक है। और फीस जो है इसमें उधर ऑफिशियली आप देखोगे तो इसकी आपको कोई फीस नजर नहीं आएगी, लेकिन क्योंकि जो लोग काम करवा रहे होते हैं उसमें पैसा इन्वॉल्व रहता है, इसलिए हम लोगों ने इसकी जो फीस रखी है इस सेशन के लिए वो 2.5 लाख रुपया प्लस 15,000 जो वीजा से रिलेटेड जो भी मैटर है, मान लो वीजा बुकिंग या फिर वहां पे वीजा की फीस, ये इसकी हमने फीस रखी हुई है, जो जनरली हम लोग जैसे आपके रजिस्ट्रेशन के बाद में 3 कैटेगरी में 3 टुकड़ों में हम लोग इसको लेते हैं। एक एक करके मैं आपको इसकी डिटेल और दूंगा। प्रोग्राम कौन कौन से हैं देखो यहां पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं, जिसको कंफ्यूजन हो उसको रिटर्न में भी हम लोग भेज देंगे। नर्सिंग स्पेशलिस्ट 3 इयर्स के प्रोग्राम है ये। इलेक्ट्रॉनिक्स, डेंटल असिस्टेंट वाले में एक चीज बता दूं आपको कि डेंटल असिस्टेंट का जैसे एक आध जगह हमने जहां भी इसके रिगार्डिंग बात करी और फाइनल बात हुई, वहां पे फीमेल्स के लिए ये प्रोग्राम अभी अवेलेबल है, राइट। मेल्स के लिए आएगा तो मैं अलग से आपको जानकारी लेके बताऊंगा। अभी जो है एक आध जगह उन्होंने बोला फीमेल कैंडिडेट्स इसमें जाएंगे। शेफ एंड होटल स्पेशलिस्ट का प्रोग्राम है। जो नर्सिंग असिस्टेंट है ये 1 ईयर का प्रोग्राम है, जिसमें अभी मार्च में भी जा रहे हैं बच्चे, वही फिर सितंबर में 1 ईयर का ये प्रोग्राम है। 1 ईयर का ये प्रोग्राम है तो आप इसको मतलब ऐसे मत हल्के में भी मत लेना। 1 ईयर की जो ट्रेनिंग होगी वो बाकी प्रॉपर नर्सिंग में जो बाकी चीजें सीख रहे होते हैं, ये एक तरह से आप इस प्रोग्राम के बाद में ज्यादातर चांसेस रहते हैं ओल्ड एज होम में काम करने के, राइट। केयर नर्सिंग असिस्टेंट है ये, तो इसमें केयर वाला प्रोग्राम है, तो 1 ईयर का ही प्रोग्राम है। लेकिन आप 1 साल का कंप्लीट होते ही, जिन लोगों को 3 साल की मतलब एजुकेशन नहीं लेनी, जल्दी से जल्दी पैसा कमाने पे आना है, वो ये 1 ईयर का करके 2400 यूरो की मिनिमम आपकी वहां पे जॉब लगने वाली है, तो इसलिए ये भी प्रोग्राम अच्छा है। हेयर ड्रेसर, ये पहली बार आया है ये प्रोग्राम। आईटी स्पेशलिस्ट, सॉफ्टवेयर और आईटी सिस्टम से रिलेटेड ये प्रोग्राम है, इसकी डिटेल अभी और आने वाली है, लेकिन ये अवेलेबल है ये प्रोग्राम सितंबर में। ऑटोमोटिव, ये मैकेट्रॉनिक्स वाला जो प्रोग्राम है, आईटी और ये मैकेट्रॉनिक्स वाले में वो B2 को प्रीफर करेंगे और इंग्लिश में भी इंटरव्यू लेंगे। इस चीज के लिए आपको क्लियर रहना है दिमाग में। ये प्रोग्राम्स हैं, यहां पे मैंने वही प्रोग्राम लिखे हैं जिसका हमको अभी तक क्लियरेंस मिल गया कि हाँ इसमें आप रजिस्टर कर सकते हो। इसके अलावा जैसे कुछ बच्चों के मैंने आपको बोला केमिस्ट का प्रोग्राम, केमिस्ट के अलावा परफॉरेंस टेक्नोलॉग है और इलेक्ट्रॉनिकर, ये प्रोग्राम है, इनकी सितंबर की अभी आई नहीं है, तो उनकी जैसे डिटेल आएगी मैं अलग से आपको बताऊंगा। लेकिन ये वाले प्रोग्राम ऑलरेडी वहां से हरी झंडी मिल चुकी है, वो प्रोग्राम है। आप लोग अपने हैंड रेज कर सकते हो, मैं एक एक आपका नाम लूंगा और फिर आपके क्वेश्चंस के जवाब दूंगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा डेमोक्रेटिक रहूं, आपका जिसने पहले हैंड रेज किया है उसको पहले जवाब दे पाऊं। सुनील, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्लीज। हाँ सर, मेरे पास डबल क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर। तो ऑटोमोटिव मैकेनिक्स का इसमें बता दिया आपने, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्क सिविल इंजीनियर बेस पे आपने नहीं बताया इसमें। नहीं, वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमारे पास अभी इन्हीं की हरी झंडी आई है। इन प्रोग्राम्स के लिए बोला है कि आप रजिस्टर करना शुरू कर सकते हो, बाकी का आते ही मैं शेयर करूंगा डेफिनेटली। अच्छा सर। हाँ, मैं क्योंकि तरफ से एक्चुअली क्या है, हम लोग प्रोग्राम तो 300 तरह के होते हैं। हम लोग जब तक हमारे पास उधर से यश नहीं आए, हम लोग रजिस्टर करके क्या करेंगे, क्योंकि उसका काम नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए नए प्रोग्राम्स जो भी आएंगे, इनके अलावा भी प्रोग्राम्स में बच्चे जाते हैं, लेकिन सितंबर का हमारे को
एक बार यस आ जाए तब मैं उसको अनाउंस कर सकता हूं, तो उसका मैं आपको बताऊंगा जैसे ही आएंगे। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन और है सर, मैंने आपको पर्सनली मैसेज किया है, तो आपको कल टाइम होगा, तो कल कितने बजे आपको कॉल कर सकता हूँ? कल मेरे को आप 8 बजे बाद में कभी भी कर सकते हो, कल तो मैं और फ्री हूँ। क्योंकि सर मेरे पास ITI डिप्लोमा और 4 साल का एक्सपीरियंस है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। हाँ, कल आप मेरे को 10 बजे के बाद में कभी भी कर लेना, बेटर अच्छा, रहेगा। 10 बजे के बाद ओके कर लेना, ठीक ओके है, सर। डन डन। ओके, सो नेक्स्ट मैं नाम बोलता जाऊंगा। हाँ, अभी जैसे मान लो कि ये मैं आपको यहाँ पे जब प्रोग्राम्स की लिस्ट दिख रही है, तो आपको ये भी लगता होगा कि सर जब आप ये कह रहे हो कि 300 प्रोग्राम है, तो आप यहाँ पे इतने से ही क्यों दे रहे हो, राइट? अभी हमारे कई सारे स्टूडेंट्स जो जर्मनी चले गए हैं, वो ऑलमोस्ट चप्पे चप्पे पे चले गए हैं, नॉर्थ से लेके साउथ तक। तो ये बच्चे जो अलग अलग प्रोग्राम्स में हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं, ये कुछ कुछ बच्चों से बात भी हुई है, आगे इनकी हेल्प से हम लोगों को भेज पाएंगे। तो जैसे मान लो कि कहीं भी पैसे देने पड़ते हैं, तो आपके स्टूडेंट्स ही वहां पे रहेंगे, तो आपको और ज्यादा ट्रस्ट रहता है ना उनपे। तो ये प्रोग्राम्स की लिस्ट भी बढ़ने वाली है, और स्टूडेंट्स को भी जो हमारे थ्रू ही गए हैं, हमको ज्यादा ट्रस्ट रहता है ऑफ कोर्स। तो इसमें और संख्या बढ़ जाएगी इन प्रोग्राम्स की धीरे धीरे। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 22 में सितंबर में गए थे, सबसे पहले सितंबर 22 में गए थे हमारे स्टूडेंट्स। तो अब उनका इस सितंबर तक जैसे ही कंप्लीट होगा, यहां पे आपको लंबी लिस्ट दिखेगी, ये पूरा भरा हुआ दिखेगा। तो आपके लिए तो खैर स्पेशली एक बार पूछूंगा मैं, फिर आपको बता सकूंगा। यस सर, थैंक यू सर। हाँ, ओके, वेलकम। आपका अभी प्रोबेशन पीरियड ही चल रहा है लेकिन, राइट? ठीक है, रेडी चल। ओके। या नेक्स्ट जो मुझे दिख रहे हैं, तिकेश कुमार, अपना क्वेश्चन पूछें प्लीज। हेलो सर। सर मैं A2 कर रहा हूँ अभी हर्षिता मैम के पास से सर, और मैंने बीटेक किया है और MCA किया है सर, और करेंटली मैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जॉब कर रहा हूँ सर। अभी 6 मंथ हो रहा है। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे हाउस बिल्डिंग में जाना चाहिए या फिर डायरेक्ट वो जॉब लगती है वो उस टाइप का? आपने मतलब इंजीनियरिंग की हुई है ना? या सर बीटेक और MCA सर। ओके, तो और एमटेक का कोई एमटेक या इस तरह नहीं का सर, एडवांस? नहीं सर, मैंने बीटेक और MCA सर बस। समझ गया मैं ये कह रहा हूं कि जैसे हाउस बिल्डिंग के बजाय आप एमटेक या कोई इस तरह का कोर्स वहां पे करके और ट्राई करते तो बेटर नहीं रहता? सर क्या है कि मेरे को इसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, तो सिर्फ लैंग्वेज ही कर लेता हूँ बाद में। आप अपना B1 करो। हाउस बिल्डिंग के प्रोग्राम्स, जैसे आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अच्छी पढ़ाई कर रखी है प्लस एक्सपीरियंस भी है, तो आप हाउस बिल्डिंग के प्रोग्राम में जाओगे तो आप खुश नहीं रहने वाले हो, जहां तक मुझे लगता है। क्योंकि किसी ने पढ़ाई ज्यादा कर रखी है, वो वहां पे बाकी लोगों को देखेगा, उनकी तो कोई पढ़ाई नहीं है खास, तो वहां जाने के बाद में आपको हो सकता है दिल दुखे और फिर आप बदलने की सोचते रहो। इससे बढ़िया ये रहेगा आपके लिए मेरे ख्याल से कि वहां पे 1 ईयर का या इस तरह की कोई ट्रेनिंग के लिए वहां चले जाओ, या जॉब सीकिंग वाला जो है अलग से आपके लिए। एक बार मैं चाहूंगा कि मेरे जो जर्मनी में एक पार्टनर है, उनके साथ मैं आपकी बात कराऊं, और इस तरह का कोई प्रोग्राम मिल सकता है क्या, छोटा प्रोग्राम? क्योंकि 3 साल के में जाके आप खुश नहीं रहने वाले हो, जहां तक मुझे फील आ रहा है। जिसने एक्सपीरियंस, पहली बात तो आपने पूरी इंजीनियरिंग की हुई है, फिर आपने एक्सपीरियंस ले रखा है, और फिर आप एकदम से ही जीरो से शुरू करोगे, तो और वो भी 3 साल बाद में कमाने पे जाओगे, तो इसमें मुझे ठीक नहीं लग रहा आपके लिए हाउस बिल्डिंग वाला मामला। और क्योंकि आप हाउस बिल्डिंग में जाओगे तो पता नहीं, आप फिर बिना इंटरेस्ट के भी जा सकते हो केवल जर्मनी जाने के चक्कर में, इसलिए आप रुको, ठीक है? आपको मैं एक बार डायरेक्ट किसी से कनेक्ट कराऊंगा, उनके साथ डिस्कस करेंगे अपन। सर अभी फोकस सिर्फ B1 में करना है ना सर? B1 तो करना ही पड़ेगा, बिल्कुल B1 करें, आप अच्छे से B1 करें, और अलग से मेरे को कनेक्ट करना। ओके सर, ठीक है? उनसे बात करेंगे कि भाई कोई छोटे से छोटा प्रोग्राम क्या हो सकता है, या फिर जॉब सीकर के हिसाब से ठीक रहेगा। यस, अवजीत। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? मैं बढ़िया हूं एकदम, फर्स्ट हाँ क्लास। सर। सर एक्चुअली
अपना मैं नाम, कोल आप कहाँ से अभी बोल रहे हैं ये जरूर बताएंगे ताकि मुझे पता चले कि कहाँ कहाँ से बच्चे कनेक्ट होते हैं, प्लीज। सर एक्चुअली मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ, ठीक है, वेस्ट बंगाल। और मुझे ये जाननी है कि मैं अभी 12th में हूँ, ठीक है, और मेरा सितंबर में बोर्ड का एग्जाम है। मैं ओपन ओपन बोर्ड से हूँ, ठीक है, मैं एलिजिबल हूँ सर? हाँ, ओपन बोर्ड वाले साइंस एलिजिबल हैं, ऑलरेडी ओपन बोर्ड वाले स्टूडेंट आ चुके हैं वहां पे हमारे थ्रू। और मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। तो मुझे नर्सिंग में, एक्चुअली मुझे मेडिकल में इंटरेस्ट है, तो उधर आई वाज विलिंग नर्सिंग में हो रहा है, आपका चैनल में मैं बहुत देखा, तो मुझे नर्सिंग करना है। और मतलब 1 साल का ही करना है, क्योंकि मैं थोड़ा प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ उसके, मतलब थोड़ा अलग से प्रिपरेशन, मतलब एमबीबीएस के लिए। तो मैं करना चाहता हूँ कि मुझे पैसे भी थोड़ा आ जाए, और मुझे मतलब इकोनॉमिकली फ्री भी होना है, ठीक है। जी तो एब्रोड बिल्कुल, एब्रोड से करना है। बिल्कुल। आप अभी आपकी 12th चल रही है, राइट? एग्जाम अभी देना बाकी है, सितंबर में है मेरा एग्जाम बोर्ड का। ठीक है। कोशिश करना, मन लगा के अच्छे से उसको पढ़ो। और जर्मन आपने शुरू कर दी क्या? नहीं सर, मैं कुछ, मेरे इनिशियल स्टेज है, मैं कुछ नहीं किया, इसलिए तो मैं आपको। बिल्कुल, नो प्रॉब्लम, बहुत टाइम पे कनेक्ट कर रहे हो आप, बढ़िया बात है। तो आपने 12th से ओपन बोर्ड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोशिश करना परसेंटेज ठीक से आए, क्योंकि नर्सिंग में थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है, आपके परसेंटेज ठीक दिखते हैं तो उनको आप में ट्रस्ट आता है। ओपन सर बोर्ड का एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मेरा टेंथ में एक्चुअली 90 मार्क्स है, मतलब 90% है, अरे वाह, 90% है। बहुत बढ़िया। हाँ, हाँ बहुत सर। अच्छी बात है, मन लगा के पढ़ो, बिल्कुल। और मेरे पीसीएम भी है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो चारों है। वो आपकी एलिजिबिलिटी और बढ़ाती है, बिल्कुल। अच्छा, थैंक हाँ, यू। और सर मुझे मतलब ये हो रहा है कि मैं प्रोसेस 12th के बाद करूं, या मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे को, थोड़ा गाइड कर दीजिए ना मुझे। जी बिल्कुल। आपको देखो, 12th मिनिमम रिक्वायरमेंट है, हम्म। आप 12th करते रहो, और सितंबर में जब तक आप 12th नहीं कर लो अच्छे से, तब तक मैं तो बोलूंगा कि जर्मन के हाथ मत लगाओ, ठीक है? एकदम ज्यादा ओके से सर। ज्यादा, अगर आपको ये लगता है कि ओपन बोर्ड है, मेरे को इतना ज्यादा उसमें पूरे दिन नहीं पढ़ना पड़ता, तो आप A1 स्टार्ट भी कर सकते हो, जब तक A1 कंप्लीट कर सकते हो। बहुत, अच्छा अच्छा, हाँ, अपना पूरा फोकस 12th पे भी रखना है। एकदम एकदम आप सर। कितना टाइम देते हो पढ़ने में? 1-2 घंटे या 5-7 घंटे डेली? सर एक्चुअली मैं बोर्ड के लिए नहीं ज्यादा पढ़ रहा हूँ, मैं एक्चुअली मेडिकल नीट के लिए ही पढ़ रहा हूँ, मतलब एमबीबीएस के लिए। तो मुझे मतलब फॉरेन से करना है, थोड़ा मतलब एक्सपोजर अच्छा मिलता है ना, तो और इकोनॉमिकली भी स्टेबल होना है ना, एज, मतलब जब 25-30 हो जाएगा तब तो मुझे थोड़ा और भी पैसे कमाना है, तो इसलिए मैं जर्मनी जाना चाहता हूँ, और मेडिकल फील्ड में ही जाना चाहता हूँ, मतलब लेकिन इक्वलिटी मेंटेन। कंफ्यूज मत रहो, आप नीट की भी तैयारी कर रहे हाँ, हो, नीट के लिए। हाँ बोलिए आपको सर। जब जर्मनी जाना है और एमबीबीएस बाहर से करनी है आपको, हाँ तो ये नीट का कैसे, क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है इसका? टेस्ट एक्चुअली देने के सर, लिए, क्या सर? टेस्ट टेस्ट देने के लिए। देखो, आप अगर इंडिया से अप्लाई करोगे, मैं आपको बता दूं, आप अगर इंडिया से अप्लाई करोगे, अपने 12th करने के बाद में आप एमबीबीएस का मान लो एडमिशन लेना चाहते हो, फॉर एग्जांपल यूरोप के किसी कंट्री में, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन दूसरी बात आपने साथ में ये बोल दी, फाइनेंशियली स्टेबल होना है। अगर आप 10-20 लाख रुपए खर्च कर सकते हो, तो आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, वहां से एमबीबीएस हो जाती है। यूरोप में ही कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनकी डिग्री, मतलब यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां से एमबीबीएस करने के बाद में आप जर्मनी में इजिली मूव हो सकते हो, राइट? लेकिन आपको अगर मान लो कि 10-20 लाख रुपए खर्च नहीं करने अभी, तो फिर आप उस चक्कर में पढ़ने के बजाय अपनी 12th करके साथ में जर्मन करके 1 ईयर के प्रोग्राम में निकल के, और वहां पे अपना मान लो कि 2-3 साल, अभी आप 12th ही कर रहे हो तो आपके पास टाइम का टेंशन नहीं है, आप यहां मतलब घर वालों से पैसे नहीं मांगने ज्यादा, तो ये वाला प्रोग्राम करके अपनी जर्मनी की जो डॉक्यूमेंटेशन वहां पे सिक्योर करो, और फिर वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। एग्जैक्टली सर, मैं तो वही बोल रहा था सर, आपने सही पकड़े पूरा, सेकंड ऑप्शन जो होता ना, तो मैं पैसे के लिए फैमिली को मतलब प्रेशर में नहीं डालना चाहता हूँ, मैं खुद करना चाहता हूँ हर कुछ, ठीक है, हाँ, तो कोई इसीलिए दिक्कत बोले। नहीं है, बिल्कुल। और भी जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मान लो कि नीट की तैयारी करते हैं और उनका मतलब एडमिशन नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे सीट तो कम रहती है ना, कम है ऐसे भी एकदम सर। बच्चे
बिल्कुल ऐसे भी बच्चे इस बारे में सोच सकते हैं जो मैं अभी आपको बता रहा था कि यूरोप के कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज इस तरह की हैं, यूरोपियन यूनियन की, जहां की डिग्री जर्मनी में वैलिड है। तो हाँ। वो लोग उन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेके, राइट, वो भी मतलब एकदम। यहाँ की तुलना में तो बहुत सस्ता ही पड़ेगा, और हाँ। वहां से फिर वो इस दौरान अपनी लैंग्वेज भी इंप्रूव करें C1 तक, और वहां से फिर वो जर्मनी निकल जाए। ये तरीका हाँ। है अच्छा। एकदम एकदम सर। सर क्या मैं आप इसके इसके रिगार्डिंग क्या मैं आपको मतलब व्हाट्सएप में कुछ मतलब मैसेज कर सकता हूँ सर? बिल्कुल मैसेज कर देना, मैं अपने टाइम से आपको कॉल करूंगा, आप मैसेज कर देना। ओके ठीक सर। है। आप अभिजीत नीट याद रखना सर, ठीक है? मैं जी मैसेज कर अभिषेक, दूंगा। नाम भी लिखिएगा। नेक्स्ट। ओके सर। ओके अहमद, आप अपना क्वेश्चन पूछें प्लीज। हेलो सर, कैसे हैं आप? ठीक है? मैं बढ़िया हूँ एकदम चंगा, ठीक ही लग रहा हूँ आपको। या सर, एक्चुअली आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, जैसा कि आप सब जानते हैं। जी सर, आई डू हैव सम क्वेश्चंस। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने जैसा कि बताया, ये आईटी के अंदर और कंप्यूटर स्पेशलिस्ट के अंदर B2 उन्होंने मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी है, तो क्या B1 के साथ हम अप्लाई कर सकते हैं? ऑफिशियली B1 से आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू का लेवल हाई रहेगा, तो जिनका स्पोकन B2 लेवल का है उनके चांस ज्यादा रहेंगे। ओके फाइन। और दूसरा क्वेश्चन ये है, प्लस इंग्लिश का भी इंटरव्यू होगा सेपरेटली। ओके आईटी में? ठीक है, यस आईटी में, हाँ। ओके, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या पाकिस्तान से अगर हम किसी और जगह पे मूव करते हैं, जैसा कि गल्फ कंट्रीज हैं, तो क्या वहां पे आइनफाक बेवरबुंग म्यूग्लिश है? देखो भाई, इंडिया के बाहर के अभी मैंने कराई नहीं है, 2-3 जगह बात जरूर करी है, लेकिन अभी इंडिया के बाहर वालों का अप्रूव नहीं हुआ है। तो उसके लिए तो मैं आपको कोई जर्मनी में मेरे जानकार है ऐसे किसी से कनेक्ट जरूर करा सकता हूं, बाकी मैं नहीं कर सकता आप अभी अप्लाई। मेरा मतलब किसी से कनेक्शन आपको करा सकता हूं कि भाई वो पर्सन से बात कर लो, वो कुछ हेल्प कर सके, तो इस तरीके से। ओके फाइन। और हाँ, तीसरा क्वेश्चन ये है हम्म, कि अगर हम यहाँ से, मैंने जैसे 12th पास किया है, 12th पास करने के बाद बैचलर्स में अगर मैं दाखिला लेता हूँ, ठीक है, वहां पे, तो क्या अगर मैं वहां पे बैचलर्स में दाखिला लेने के बाद हाउस बिल्डिंग शिफ्ट कर सकता हूँ अपनी? आ सकते हैं। जो हाउस बिल्डिंग में जाके और बैचलर में एडमिशन लेना चाहे तो नहीं, उसमें दिक्कत आती है। मान लो किसने बैचलर में एडमिशन लिया और उसे हो ही नहीं पा रही, तो वो हाउस बिल्डिंग में कन्वर्ट हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। ओके, दैट्स फाइन। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। यही मेरे क्वेश्चन। बिल्कुल। हरप्रीत, यू आर द नेक्स्ट। हेलो गुटन टाक सर। गुड टॉक। सर हरप्रीत बात कर रही हूँ मैं पंजाब से। जी प्लीज। सर मैं आपके पास वो A2 कर रही हूँ अभी। मेरे को सर जो आपने ये नर्सिंग के कोर्स बताए हैं सर, एक 3 साल का और एक बताया 1 साल का, हाँ उसमें सर B1 मिनिमम रिक्वायरमेंट है B1 की? जी, B1 मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी प्रोग्राम में। जर्मन लैंग्वेज में B1 मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उसका रीजन ये है क्योंकि जिस भी फील्ड में आप काम करोगे जर्मनी में, तो मैक्सिमम आप जर्मन्स के लिए ही काम करोगे, यस और उनकी अगर भाषा नहीं समझ सकते तो आप उनके काम के ही नहीं हो। तो दैट इज वाई B1 इज द मिनिमम क्राइटेरिया। ओके सर। तो इसमें सर जो फीस होगी वो कितना बताया था अभी आपने? अपनी लैंग्वेज तो हो ही रही है। हाँ जी, मेरे को सर ये पूछना है, अगर वो यस सर, अगर B2 का हमारा एग्जाम गई थे से क्लियर हो जाता है, उसके बाद का जो फाइल लगाना वो प्रोसेस, उसमें कितना फीस लगता है वो मेरे को आप बता दो तो। बिल्कुल बता देता हूं मैं आपको। 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख प्लस 15,000 के आसपास आपका वीजा से रिलेटेड और खर्चा आएगा। ओके सर। सर इसमें इंटरव्यू भी होगा कोई? इंटरव्यू तो हो गई ऑफ कोर्स। सर पहली ये यहाँ पे मैं करता हूं, उसके बाद में जर्मनी में कम से कम 2 इंटरव्यू होंगे आपके। ओके सर। हाँ ओके सर। लेकिन सर हम मेरा लोग जब मेन ये है कि मेरे हस्बैंड है उधर जर्मनी हाँ में, जी, तो मेरे को बस उनके पास जाना है, तो मैं इसलिए आपके पास से लैंग्वेज कर रही हूँ। तो मेरे लिए, मेरे को फ्रेंड ने मेरी उधर कर रही है, उसने मेरे को ये बताया था कि तुम नर्स हाउस बिल्डिंग का कर लो, इसमें तुम आ सकती हो। बिल्कुल। आप जाने को तो स्पाउस वीजा पे भी जा सकती हो, लेकिन हाउस बिल्डिंग में ही जाना,
ताकि वहां पे जाके यस सर, घर में कैद नहीं हो जाओ, है ना। एक यस सर, हाँ, खुद के अपने दम पे अपने पैरों पे खड़ी रहो। यस तो सर। सर इसमें एज का क्या हाउस फैक्टर है, एज फैक्टर? जी, एज फैक्टर सर जनरली एज, 30 तक रहता है, ज्यादातर प्रोग्राम्स में 30 तक रहता है, किसी किसी ओके प्रोग्राम में 30 से ऊपर लेते हैं। सर नर्सिंग वाले में? हाँ, नर्सिंग में तो 30 तक ही है, ओके सर, ओके, जितना ओके कम सर, उतना अच्छा। जी, यस सर, ओके, थैंक यू सर। यस। और नर्सिंग के प्रोग्राम्स में भी अगर किसी की लैंग्वेज अच्छी है, मान लो कोई B1 की बजाय B1 कर लेता है, तो डेफिनेटली उसके मतलब फेवर में ही जाएगी बात। यस सर, ओके सर। Okay. Yeah. Next is Rakesh and then Avej. Rakesh, do first. हेलो। Yes, नमस्ते Rakesh. सर, मैं राकेश बोल रहा हूँ सर। अभी फिलहाल कहाँ मैं से? BRBCL बिहार से बोल रहा हूँ सर, बिजली रेलवे जी। बोर्ड से। Okay. सर, मैं ये कह रहा था कि मुझे IT स्पेशलिस्ट के बारे में, वो जो सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्राम आया न्यू हाउस बिल्डिंग, तो उसमें रिक्वायरमेंट क्या होगी सर, वो क्वालिफिकेशन की? ये तो देखो हाउस बिल्डिंग का प्रोग्राम है, मतलब ये तो वहां पे पढ़ाई का प्रोग्राम है, जी जिसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। ये जितने भी प्रोग्राम है, सभी प्रोग्राम्स में आपको ये मान के चलो मिनिमम 950 950 यूरो मिनिमम है, और मैक्सिमम 1200, और किसी किसी प्रोग्राम में 1300 भी जा सकता है, राइट। तो ये रहता है इसमें। आपका क्वेश्चन एक बार वापस पूछो। मैंने सर वो क्वालिफिकेशन के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए था कि मैंने 12th किया 12th। हुआ है आर्ट से, और हाँ, मैंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी किया हुआ है, और प्लस में मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स BA जो हाँ। 3 साल का प्रोग्राम होता है वो भी मैंने किया हुआ है सर। तो क्या मैं एज क्या एलिजिबल हूँ आपकी? सर? 30 एज क्या सर, आपकी? 30। 30। ये सर। ओके, 30 एज है तो आप एलिजिबल तो हो। जर्मन का क्या स्टेटस है? सर A2 में अभी आपसे ही कर रहा हूँ मैं, 7:30 बजे वाले बैच में, वो अच्छा, अब। उसमें 730 वाले में आ रहे हो आप, राइट। ठीक है। जी सर। सो आ, 30 आपकी एक है, एज है, और A2 ऑलरेडी हो गया है, तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके। तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो डिप्लोमा है वो एलिजिबिलिटी है सर अगर उससे करते हैं तो? हाँ, एलिजिबल हैं आप। ओके सर, थैंक यू सर। राइट, वेलकम। अवेज, डू विस्त्रांग। हेलो, हेलो सर, हाउ आर यू? अवेज, हेलो यस प्लीज। सर, मैं अपना मैं आपको जैसे पता कि पाकिस्तान से हूँ, अवेज मेरा नाम है। तो जी, मैं डिप्लोमा किया मैकेनिकल का, और मेरे पास तकरीबन 3 ईयर+ का एक्सपीरियंस है। वो हाँ, अमेरिकन कंपनी का, CNC ओके, फील्ड में, प्रोग्रामिंग एंड, और टोटल मेरा एक्सपीरियंस 5 साल का है। और ओके, मेरे पास जर्मन ऑर्गेनाइजेशन और फिलीपीन और पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेशन का एक सर्टिफिकेट भी है, वो उसी CNC फील्ड में। हम्म। तो बताएं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हाउस बिल्डिंग के लिए जाना चाहिए कि जॉब के लिए? नहीं, अगर डायरेक्ट आपको जॉब का ऑप्शन मिल रहा है तो जॉब के लिए जाना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट तो हाउस बिल्डिंग में इसलिए जा रहे होते हैं क्योंकि उनको डायरेक्ट जॉब का मौका नहीं मिल रहा कहीं। तो आपको जी अगर जी। कहीं डायरेक्ट जॉब का मौका मिल रहा हो तो उसमें जाना चाहिए। आपके ये इस तरह से हाउस बिल्डिंग के प्रोग्राम वगैरह क्या पाकिस्तान में भी वहां भी कराते होंगे लोग, होंगे ही ना? जी सर, इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन 1-2 हैं, तो इसलिए। एक बार पाकिस्तान में उनसे किस चीज के? नहीं पूछ रहा हूं मैं कि भाई वहां जी पे जी भी करा रहे हो, लोग करा रहे होंगे ना? सर, इतना आइडिया नहीं, मैंने सर्च नहीं किया, तो इसीलिए यहाँ पे इतना अवेयरनेस जर्मन नहीं है लोगों को इस बारे में ना, इंडिया में बहुत ज्यादा है। ओके, तो एक काम करूंगा कि आपके यहाँ के कई लोग जो जर्मनी में हैं वो मेरे कनेक्शन में तो हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी हैं एक्चुअली बहुत सारे। तो जी सर। आप लोगों के लिए मेरे को ऐसा कुछ प्लान सोचना चाहिए कि वो आपकी मदद कर सकें डायरेक्ट सीधे जर्मनी से ही। जी जी सर। हाँ, आपको अगर डायरेक्ट प्लेसमेंट का ऑप्शन मिल रहा हो तो प्लेसमेंट में जाना चाहिए। सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरा यानी कि अमेरिकन कंपनी का भी एक्सपीरियंस है तकरीबन 3 ईयर+ का, और वो तो मेरे पास सर्टिफिकेशन भी है इसकी, CNC की फील्ड की, प्रोग्रामिंग की और डिजाइनिंग की। मैं समझ गया, आपके पास एलिजिबिलिटी तो है, लेकिन बुला कौन रहा है ये है ना इंपॉर्टेंट। अपन को कोई जी बुला जी। सकता है वहां पे,
तो ऐसा जी डायरेक्ट प्लेसमेंट में कोई ऐसा कनेक्शन हो जो आपको आपके यहां से सीधा बुला ले तो बेस्ट रहेगा। इसके बारे में मुझे कोई कनेक्शन ऐसा सॉलिड ढूंढना पड़ेगा जो आपकी मदद कर दे, क्योंकि मैं देखो किसी का भी नाम बता नहीं सकता जब तक मुझे पूरा ट्रस्ट नहीं हो, आप फंस जाओ मेरे जी चक्कर में। तो इसलिए जी सर। एक बार कोई सॉलिड सा कनेक्शन देखना पड़ेगा। कनेक्शन में तो बहुत सारे हैं, लेकिन और उनमें से कौन ये प्रोग्राम कर रहा है और कौन आपको राजी खुशी वहां प्रॉपरली मदद कर सकता है, ये देख के बताऊंगा मैं। और मैंने सर यानी कि उधर हाउस बिल्डिंग की जो वेबसाइट्स हैं उधर देखा था, तकरीबन 1500 से प्लस इसी फील्ड में, मेरी फील्ड में अप्रेंटिसशिप और हाउस बिल्डिंग की जॉब्स है। नहीं नहीं है, वो तो वहां पे कमी नहीं है जॉब्स की, जॉब्स की कमी बिल्कुल नहीं है। अगले 5-10 साल तक भी कोई कमी नहीं आने वाली है, वो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत ये है कि हमको बुलाए कौन, वो एक बार कनेक्शन ढूंढना पड़ेगा सॉलिड आप लोगों के लिए। जी सर। ठीक है, अपडेट Thank करूंगा। you, आप तो मेरे क्लास में आ ही रहे हो ना, बताऊंगा आपको। जी 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 सर, थैंक यू। वेलकम। हाँ कुलदीप। हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते सर मैं करनाल हरियाणा से बोल रहा हूँ। जी कुलदीप। सर मैंने ना हेयर ड्रेसर के लिए अप्लाई करना है, तो मेरे पास 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस भी है। ठीक है। और जो लिखित में एक्सपीरियंस है वो मेरे पास 1 साल का है और 3 महीने का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है मेरे पास। बहुत बढ़िया। और अभी रिसेंटली मैंने B1 टैलिक से क्लियर किया है, मतलब सर्टिफिकेट। अरे वाह, हाँ बहुत जी। बढ़िया। तो इस बिल्कुल, अगर प्रोग्राम के लिए गाइड आपका करें। बिल्कुल आपके पास रिलेटेड एक्सपीरियंस भी है, थोड़ी पढ़ाई भी है, इसका मतलब है कि जैसे पर्सन आपका ये देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये वास्तव में इसी फील्ड के लिए है। जी सर। तो अभी सितंबर के लिए ही आप अप्लाई कर दो, रजिस्टर कर सकते हो। इसके लिए हमारा जी। नंबर आपके पास होगा ऑलरेडी, आप जी सर, जी रजिस्टर सर। कर सकते हो। रजिस्टर तो बिल्कुल मैंने इसी से। मैंने डॉक्यूमेंट भी शेयर किया है आपको सभी। हाँ जी। तो जो और रजिस्ट्रेशन नम- फीस है सर, कोई क्या कुछ है वो बता सकते हो आप? नहीं, ये 3 इयर्स का कोर्स रहेगा। जी सर। और सितंबर इनटेक रहेगा आपका। अब वो जी। अगस्त में बुलाते हैं कि सितंबर में बुलाते हैं, ये आपके इंटरव्यू पे डिसाइड करेगा। तो पहले आपका एक इंटरव्यू मैं लूंगा। जी। आप हमारी टीम से कनेक्ट कर लो, जो नंबर आ रहा है ना जिसपे आपने डॉक्यूमेंट भेजे भी बताए अभी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या डॉक्यूमेंट, पूरी लिस्ट आप उनसे पूछ लो। वैसे 10th का, 12th का, और उसके जी बाद सर। में आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो, अपना जी। जर्मन का सर्टिफिकेट, हाँ जी। प्लस जो आप इसमें हेयर ड्रेसिंग में आपने जो सर्टिफिकेट किया है वो। जी उसके सर। अलावा आपके पास जो 1 ईयर के आसपास आप रिटर्न में जो एक्सपीरियंस है, बाकी को कोई नहीं मानेगा, बोलने हाँ से तो जी। कितना भी बोल दो, जो रिटर्न में है वो अपना सीवी। या और जी सर, सीवी भी एक, रेडी कर रखा है सर मैंने। हाँ सीवी अपना जर्मन में भेजना। और उसके लिए भी एक फॉर्मेट मंगा लेना, जहां पे आपने डॉक्यूमेंट भेजे हैं उनको बोल देना एक फॉर्मेट, जो नया फॉर्मेट है वो वाला उस फॉर्मेट में बनाना है, जर्मन में इंग्लिश में दोनों में जी अपना सर। बनाना। प्लस 70-80 सेकंड का एक वीडियो अपने इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, जिसमें अपना जो भी एक्सपीरियंस है, क्यों जाना चाहते हो, आपका मोटिवेशन भी दिखे उसमें, ओके ये सर। सब। और एक मोटिवेशन लेटर भी जर्मन में लिखना है। ये जी। डॉक्यूमेंट सारे आप भेजो और उनसे है ना डिटेल बाकी की ओर शेयर कर देंगे आपको, जो भी क्वेश्चन होंगे। जी जी सर। बहुत बढ़िया। जी अच्छी सर। लगी सर आपकी। रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में है कुछ? रजिस्ट्रेशन फीस बननी पड़ेगी पहले? हाँ रजिस्ट्रेशन तो करना पड़ेगा ना, ऐसे तो आप यहाँ भी करवा रहे हो और 4 जगह और करवा रखा हो तो हम भी मुसीबत में आते हैं ना उसमें। जी जी। तो हाँ, रजिस्ट्रेशन फीस आप अपनी। कितनी है सर रजिस्ट्रेशन फीस? रजिस्ट्रेशन फीस हम लोग 20,000 चार्ज करते हैं रजिस्ट्रेशन, जो कि आपकी मेन फीस का ही पार्ट है। जी, वो उसमें इंक्लूड हो जाएगी बाद में? हाँ वो उसमें इंक्लूड हो जाएगा। 20,000 जो है आपकी रजिस्ट्रेशन फीस होगी। एक आधे जर्मनी में एक आधे पार्टनर है, मैं आपको बता देता हूं जी। प्रोग्राम में ऐसा करते हैं हम लोग। जैसे ये 20,000 आपने हमको दी, ये आपकी 2.5 प्लस 15 जो मैंने आपको बताई है, राइट? इस फीस का ही पार्ट है ये। एक आधे जर्मनी में इस तरह के मतलब पार्टनर है जो ये कहते हैं कि हमको 500 यूरो स्टूडेंट का भेजो, ताकि स्टूडेंट हमारे साथ मजाक नहीं कर ले, हमारा टाइम वेस्ट करा के नकी हो, ऐसा नहीं हो। तो उसके लिए किसी प्रोग्राम में
जरूरत पड़ी तो आपको ये भी फीस जमा करानी पड़ सकती है, लेकिन ये भी इसका पार्ट है जी, ये भी इसमें एडजस्ट हो जाएगी बाद में। और अगर ये कहने से, हमारे कहने से आप कहीं भेज रहे हो तो वो जिम्मेदारी भी हमारी है। जी सर। आपका मान लो कल को पैसा आपको ये लगे कि भाई सर आपको तो जानते हैं लेकिन उनको तो जानते ही नहीं, तो हम आपको भेज रहे हैं और आप मान लो कि उस जर्मन कंपनी के अकाउंट में पैसा डाल रहे हो, तो आप ये मान लेना कि आप हम ही को दे रहे हो, ये मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। किसी किसी में ही ऐसा होगा, ज्यादातर में तो ये जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ज्यादातर में तो इसी से आपका इंटरव्यू वगैरह हो जाएगा। ये जैसे ही रजिस्ट्रेशन हुआ, ज्यादातर में केवल ये और किसी किसी केस में ये जैसे ही रजिस्ट्रेशन हुआ उसके बाद में आपकी जो एक तो रेगुलर इंटरव्यू की तैयारी वो हम लोग करना शुरू करेंगे। उसके बाद में आपका वहां पे इंटरव्यू शेड्यूल कराएंगे जी। इंटरव्यू में आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा, जी सर, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में हम लोग आपको दूसरी किस्त, इसके बाद में जो भी पैसे बचते हैं उसके हम लोग 3 पार्ट करते हैं। 3 पार्ट करते हैं। पहला पार्ट सिलेक्शन होने के बाद, सेकंड पार्ट आपका ऑफर लेटर आने के बाद, वो तो लीगल सारा मामला हो जाता है ना, ठीक है कि आपका स्कूल का भी आ गया और क्या पैसा मिलेगा सब सारे रिटर्न में आ गया। उसके बाद दूसरा पार्ट, और तीसरा फाइनल पार्ट वीजा के बाद, राइट, बट विदिन 3 डेज। ये सर इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है वो कैसे होगी, मतलब कि क्वेश्चंस? वो तो हमने ग्रुप्स बना रखे हैं, जैसे जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नर्सिंग में जा रहे हैं उनके हमने अलग डेट्स फिक्स कर रखी हैं, इन पर्टिकुलर डेट्स में इस टाइम पे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करती है। मैं या कोई दूसरे टीचर उसमें प्रिपेयर करवा रहे होते हैं आपको, जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके से कुछ चीजों की, तो वो हम लोग करवाएंगे आपको। उसका एक ग्रुप बनता है, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में जाने वाले बच्चों का एक ग्रुप बना देते हैं हमारी ऐप में, ताकि अगली मीटिंग कब है वो सब आपको जानकारी मिलती रहे और एक दूसरे के साथ में भी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सको। सर अभी से जैसे अभी मैं रजिस्ट्रेशन करवा देता हूँ तो इंटरव्यू कब तक हो जाएगा, कब मतलब कि कब तक दे सकता हूँ इंटरव्यू में? दो चीजों के 2 प्रोग्राम तो ऐसे हैं जिनके इंटरव्यू अभी 1-1.5 महीने में ही पक्के होने वाले हैं जी। बाकी के फाइनल इंटरव्यू अप्रैल तक हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है जिस भी मतलब जहां से हमारे पास डेट्स आएंगे इंटरव्यू की उसके हिसाब से। ओके। जब सितंबर में जाना है तो अप्रैल तक तो हो ही जाएंगे। जी, तो मैं रजिस्ट्रेशन करवा देता हूँ सर अब। ठीक है, श्योर। ओके, नवीन वेलकम। नवीन जोसेफ। हेलो सर। हेलो सर। यस हेलो नवीन जी, मुझे पूछना था सर कि अकोमोडेशन का कैसा रहता है? देखो अकोमोडेशन जहां भी आप जाते हो, हाउस बिल्डिंग जो भी प्रोग्राम जो भी करा रहे होते हैं, राइट, वो आपको अकोमोडेशन की भी व्यवस्था करते हैं, पैसे आपके लगते हैं। कंपनी करा के देंगे ना हमारे लिए? वो व्यवस्था वो करके देंगे, मतलब वो ढूंढ के देंगे, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप अकेले नहीं होंगे, उनके पास तो बल्क में आ रहे होते हैं अलग अलग जगह से। तो किसी इनटेक में उनके पास मान लो 10 लोग आए हैं या 5 आए हैं या 15 लोग आए हैं, तो उन लोगों का अकोमोडेशन उनके पास ऑलरेडी है, उसका पेमेंट आप देंगे। जी। लेकिन वो सब्सिडाइज्ड ही होता है, क्योंकि उनको भी पता है कि परेशान होंगे तो वो छोड़ के दूसरी जगह लेंगे, और दूसरी जगह लेंगे तो थोड़ा दूर लेंगे तो कभी लेट भी हो सकते हैं। तो इसलिए वो कोशिश करते हैं जितना पास हो सके उतना पास करवा के दें, और जितनी मदद हो उतनी कर सकें, तभी तो टिकोगे आप। नहीं तो जैसे अभी वो ये कह रहे थे कि सर मैं बदलना चाहता हूं, तो कोई ना कोई दिक्कत होगी, राइट, दिक्कत होती है तो आदमी फिर दूसरी चीजें सोचता है। इसलिए वो भी चाहते हैं कि आपको कम से कम दिक्कत हो, व्यवस्था करके देते हैं आपकी। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम नौशाद एंड देन अभिषेक। नौशाद अली। सर गुड तक सर, मैं नौशाद बिहार से बोल रहा हूँ। जी नौशाद। सर मैंने ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट भेज दिया था और रजिस्ट्रेशन मैंने करा लिया था नर्सिंग में। ठीक है, कौन नर्सिंग में कराया आपने? यस सर, नर्सिंग में। ठीक है, मेरा नर्सिंग में बैकग्राउंड है, मतलब मेडिकल बैकग्राउंड था। मेडिकल बैकग्राउंड क्या किया हुआ है? मतलब मैंने 12th में बायोलॉजी से मैंने 12th किया। ठीक है, पढ़ाई वो वाली की है, ठीक है, राइट जी। और मैंने ये प्राइवेट हॉस्पिटल में 6 मंथ तक मैंने ये नर्स का काम किया था, पर उसका सर्टिफिकेट नहीं है मेरा, तो इंटरव्यू में हाउस बिल्डिंग में सर्टिफिकेट की कोई दिक्कत नहीं है।
तो मैं मतलब ये जो इंटरव्यू होगा तो उसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं 6 महीना तक मैंने ऐसे ही प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने काम किया था। बोलने को तो बोल सकते हो, बट वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बोलने में तो कौन मना करेगा आपको? आप बोलोगे, 2 सवाल उसके बारे में भी पूछेंगे तो बता देना, नो प्रॉब्लम। बोल क्यों नहीं सकते? उसमें तो आपकी और पॉजिटिव फीलिंग ही आएगी उनको कि अच्छा ऑलरेडी अवेयर है इस तरह के सेटअप से, तो बोलना ही चाहिए। बोल है ना, 2 चीजें और तैयार करके रख लेना, इंटरव्यू में हम लोग भी डिस्कस कर लेंगे उस चीज को। तो जो आपके पास एक्सपीरियंस है, क्यों नहीं बोलेंगे आप? यस सर। और ये इंटरव्यू कब तक होगा? क्योंकि मुझे ये इस मंथ में थोड़ा मैं बिजी रहूंगा, तो आप बता देते कब तक होगा। इंटरव्यू तो आप चेक करके, डेट तो चेक करके बताएंगे। आपकी जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन है वो इसी मंथ शुरू हो जाएगी। सर कब से होगी तो ये इंटरव्यू की प्रिपरेशन? आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया ना ऑलरेडी? यस सर, मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया। ओके सत्येंद्र सर, जिन जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन आज कल में होते हैं उनकी लिस्ट बना के मुझे ग्रुप वाइज बताना आप, ठीक है? ताकि हम लोग विद इन ए वीक इनको फिर प्रोग्राम भेज दे इंटरव्यू प्रिपरेशन का, ठीक है? यस सर। और सर जैसे कि मैंने अपनी अभी पासपोर्ट अप्लाई किया है तो उसमें 20 से 25 दिन लगेगा आने में, तो उसमें कोई इशू नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पासपोर्ट का तो काम बाद का है। अभी तो एक आपका स्क्रीनिंग टेस्ट लूंगा मैं, ठीक है? उसके बाद में आपको जो ट्रेनिंग चलेगी, अपनी डेट आएगी, अभी तो टाइम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पासपोर्ट वाला मामला तो अभी आराम से करो आप, कोई इशू नहीं है। और आपने अप्लाई कर दिया तो महीने भर में आ ही जाता है, उसमें कोई दिक्कत यस सर, वही 20 से 25 दिन लगेगा आने। यस यस, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट अभिषेक। गुटेन टाग सर। गुड टाग सर, अभिषेक डागर बात कर रहा हूँ दिल्ली से। और सर मेरे को आपने मतलब मैं पिछले उसमें भी आया था तो आपने बताया था आईटी जो स्पेशलिस्ट है इसकी आपके पास फर्स्ट टाइम लाइक ये रिक्वायरमेंट्स आई हैं उस बिल्डिंग के लिए। तो आप मेरे को एक बार इसकी मतलब जो वैकेंसी है इसकी रिक्वायरमेंट्स बता सकते हैं कि क्या सिर्फ 12th ही रिक्वायर्ड है? क्योंकि मेरे पास थोड़ा नॉलेज है ऑलरेडी इसका, इस फील्ड का, तो आप बता सकते हैं? देखो, रिक्वायरमेंट तो इसकी मैंने जैसा कि बताया, आप शायद लेट ज्वाइन किया होगा आपने। आईटी वाले हाउस बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट 12th, ठीक है? अच्छी इंग्लिश और B2 तक का नॉलेज लेवल अच्छा रहेगा तो आप हैंडल कर पाएंगे। उसके सपोर्ट में आपके पास मान लो मैथमेटिक्स है तो आपका फेवर, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। वो चीज उन्होंने मतलब स्पेसिफाई नहीं करी, लेकिन उन्होंने कि वो चाहिए, वो प्री रिक्विजिट नहीं है। प्री रिक्विजिट तो है 12th क्लास प्लस इंग्लिश का नॉलेज अच्छा, प्लस जर्मन का नॉलेज बहुत अच्छा, हो सके तो B2। ये तो प्री रिक्विजिट है, मतलब ये तो होना ही होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपके पास मान लो मैथमेटिक्स या PCM वगैरह है तो आपको प्रायोरिटी मिल सकती है। दूसरे कैंडिडेट कितने आते हैं उस पर डिपेंड कर जाता है एक्चुअली सिलेक्शन, कई बार सीट्स कम हो तो आप जैसे ही अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं हम लोग आगे भेज देंगे और चेक करवा लेंगे कि इसमें कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए। पहली बार आया है ना ये प्रोग्राम, इसलिए। बाकी मैंने कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं उनसे इससे रिलेटेड, पिछली बार जो मैंने बोला था आपको, तो उसका जैसे ही रिप्लाई आएगा, जो लोग इस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका फिर स्पेशली हम लोग अलग सेशन रखेंगे। ओके सर, तो जैसे आपने ये सिलेक्शन प्रोसेस का बताया, इसके मतलब पहले अमाउंट देना पड़ेगा, तो ये मेरे को मतलब समझ में नहीं आया कि ये कैसे है। जो चीज समझ में नहीं आई वो मेरे से पूछ लो अभी। ये इंटरव्यू से पहले देना पड़ेगा, जैसे ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये इंटरव्यू के लिए होगा कि? आपका जो आपके क्वेश्चन है, मान लो आपको 2-3-4 इंफॉर्मेशन चाहिए, 2-3-4 इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए तो आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। वो इंफॉर्मेशन तो हम उनसे मांगेंगे, तो उसके लिए तो रजिस्ट्रेशन की क्या ही जरूरत है। जब आपका ये मन बन जाए क्लियर कि मेरे को इसी हाउस बिल्डिंग में जाना है तो हम लोग रजिस्टर करेंगे। रजिस्ट्रेशन का मतलब तो यह है कि आपने अपना दिमाग में क्लियर कर लिया कि मुझे इस प्रोग्राम में जाना है, और उसका प्रोसेस मैंने अभी आपको वही समझाया था। आप लेट ज्वाइन किया है क्या आपने? नहीं सर। तो आपको अपने क्वेश्चन पूछने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं सेशन करता ही हूं ना।
तो वो क्वेश्चन स्पेसिफिक कुछ और भी हो तो लिख देना, वो तो इन्फॉर्मेशन पूछ के आपको बता ही देंगे ना। ओके सर। तो एक चीज और, लाइक मेरा B1 का मैं एग्जाम अगर अप्रैल में दे रहा हूँ, अप्रैल 15 को मेरा एग्जाम है, और वो उसका रिजल्ट एक मंथ में आएगा टेल का, तो मैं आपके साथ रजिस्टर करूं, बट अगर ऐसा हो कि मतलब आप ऐसा तो नहीं है कि सितंबर इनटेक में मेरा ना हो पाए अगर मैं अप्रैल में एग्जाम दे रहा हूँ, मतलब हो सकता है ना? पूरी संभावना है आपका ना हो पाए क्योंकि इस बात की क्या गारंटी है कि आप पास का सर्टिफिकेट दे दोगे टाइमली, ये राइट? सही है। तो यस सर। इसलिए बहुत ज्यादा कैलकुलेशन तो करने की जरूरत नहीं है। पहले अपना मन लगा के उसमें पढ़ाई करो, और आपको लगता है कोई इंफॉर्मेशन और चाहिए तो मैं इंफॉर्मेशन ले लूंगा, और मैं उनको ये भी पूछ सकता हूं कि भाई ये पर्सन का डॉक्यूमेंट मान लो कि अप्रैल की बजाय 15 मई तक आए तो लोगे कि नहीं, ये इंफॉर्मेशन पूछ लेंगे ना उनसे। ओके। और सर अगर हमारा इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन नहीं होता है तो आप हमारे और इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे या फिर लाइक उसके लिए चार्जेस लगेंगे, ऐसा कुछ? नहीं, मतलब अगर नहीं होता है तो? यहाँ पे बिल्कुल हिसाब क्लियर है ई लैंग्वेज स्टूडियो में। कुछ मित्र ऐसे होंगे भी कि पिछली बार मान लो उनका इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके पैसे हम लोग वापस रिटर्न करते हैं, जब तक कि स्टूडेंट ये नहीं कह दे कि सर भेजो मत, मेरा फिर से इंटरव्यू करवाओ। एक बार आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो हम लोग दूसरी बार कराएंगे, दूसरी बार सेम पर्सन तो नहीं लेगा दोबारा इंटरव्यू, ये बात आपको मैं क्लियर कर दूं। एक जगह एक बार रिजेक्शन हो जाता है तो वहां पे इंटरव्यू नहीं होता है ना, लेकिन एक जगह नहीं हुआ तो हम दूसरी जगह कराएंगे, दूसरी बार नहीं हुआ तो तीसरी बार करवाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन मान लो कि आपका 4 बार सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि आप इस प्रोग्राम के लिए फिट ही नहीं हो, आपको चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें इतनी कोई बहुत हाई रिक्वायरमेंट और इतनी है ही नहीं। कुछ न कुछ चक्कर है, फिर इसका मतलब ये है अपने में ही चक्कर है अगर 3-4 बार अपना सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो। बिल्कुल बट सर। हम लोगों ने सिस्टम ये कर रखा है कि भाई अगर जैसे मान लो कि कोई प्रोग्राम इस तरह का रहता है जिसमें हमको 500 यूरो आगे भी मान लो पहले इंटरव्यू से पहले देने पड़ रहे हैं, राइट? वहां पे हम लोग 2 बार 3 बार 4 बार आपकी इंटरव्यू कराएंगे, लेकिन ज्यादातर प्रोग्राम्स में तो हम लोग ये वाला पार्ट इन्वॉल्व करते ही नहीं, स्टूडेंट को ये वाला ही इन्वॉल्व करते हैं। जो हमारे पास ही पैसे रहते हैं 20,000 रुपए आपके, तो हम तो वापस रिटर्न करते हैं, स्टूडेंट का कुछ रखते नहीं है अपनी तरफ से। हाँ जी सर, ये यही पूछना था कि मतलब अगर दोबारा इंटरव्यू होता है, मतलब आप करवाते हो तो उसमें वापस से हमें और अमाउंट तो नहीं पे करना पड़ेगा ना? नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये और बता दूं इसके साथ में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे आपको कि हम तो वापस रिटर्न करेंगे। बट मान लो कि जर्मनी में हमको किसी प्रोग्राम में ही होता है ये, वहां पे अगर ये अमाउंट देनी पड़ी और आपका एक जगह कराया, 2 जगह कराया, 3 जगह कराया, 4 जगह कराया, मान लो हर बार गड़बड़ है, तो भाई इसके बारे में मेरे को पूछना पड़ेगा कि ये वापस देंगे कि नहीं। एक बार 2 बार 3 बार 4 बार के लिए मैंने उनको पूछा कि कितनी बार करवा दोगे, तो बोले 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जिस प्रोग्राम में ये वाला मामला इन्वॉल्व होगा मैं आपको वापस से उसके बारे में और इंफॉर्मेशन लेके भेज दूंगा। ओके सर, आईटी में है क्या इसका ये 500 यूरो वाला? हाँ आईटी में है। अरे नहीं होता तो ठीक रहता ना। यस सर, बिल्कुल। पर नहीं सर, मैं आपके साथ ही रजिस्टर करूंगा, मतलब ट्रस्ट कोई बात नहीं, देखो आप तो अभी आपका B1 ही नहीं हुआ, B1 जिसका नहीं होता हम रजिस्टर नहीं करते, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ना स्टूडेंट भ्रम में रहे ना हम भ्रम में हैं कि B1 के बिना हम किसी का करा ही नहीं सकते, उसका रजिस्ट्रेशन लेके क्यों उसके पैसे रखे अपने पास। बिल्कुल सर। ठीक है, यस सर, तो वो कर लो। थैंक यू सर। वेलकम सोनू। हेलो सर, नमस्कार। यस नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन है था, पहले सर मैंने बीबीए कर लिया, कंप्लीट हो गई है मेरी लास्ट ईयर। तो सर मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था। हाँ जी। तो सर मेरा वहां रिजेक्शन आ गया क्योंकि मेरे सर 65% नंबर थे। हाँ तो आप हाउस बिल्डिंग में तो जा सकते हो, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, मेरा यह है कि अभी तो मेरा B2 चल रहा है। हाँ तो सर यही है कि अगर कोई 1 साल का प्रोग्राम हो, आपने पिछली बार गया था वो लोगो फायर गए। देखो पिछली बार जो अनाउंस किया था ना 1 ईयर का प्रोग्राम जी, उसमें 7 लोगों के सिलेक्शन हो चुके हैं। ठीक है, लोगो फायर नहीं लोको वाले के नहीं हुए, लोको वाले के लिए नहीं हुए। जो 1 ईयर का बता रहा हूं ना,
उसमें जी। नर्सिंग असिस्टेंट में 7 लोगों के ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुके हैं। अब लोको वाले में आपका होगा कि नहीं वो मैं श्योर नहीं हूं। देखो नहीं उसकी वैकेंसीज रहती है, मतलब आपके पास मेरा क्वेश्चन ये है सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वैकेंसी होती है मेरे पास, जिसपे ऊपर ग्रीन सिग्नल आ जाता है वो मैं यहां लिख के आप लोगों से बात करता हूं। मैंने लोगों को वाला नहीं कर रखा ना, इसका मतलब है अभी तक इस बात के लिए आया नहीं है। उनको देखो भाई, जो भी मित्र ऑनलाइन है उनको ये पता रहना चाहिए कि यहां पे मैं 300 प्रोग्राम की लिस्ट लगा दूं और आपको बोलूं कि भेज दूंगा और लास्ट मोमेंट में ले दे के आपको उन्हीं 2 प्रोग्राम पे लाऊं, ऐसी अपनी आदत नहीं है। ठीक है, जहां वो तो सर बात आपकी क्लियर है, ये तो मुझे पता था कि मतलब इस उसमें नहीं आपकी लिस्ट में, तो मैं ये पूछ रहा था कि मतलब वैकेंसी उसकी आती रहती है, ये पूछा था मैं। अभी तो है ही नहीं, अभी नहीं है, आते ही मैं उसका बाकायदा अनाउंसमेंट करूंगा। ठीक है सर। और मेरा ये सर यही है कि अभी अगर 1 साल का कोई प्रोग्राम होगा तो उसके बाद मास्टर्स भी अपनी परस्यू कर लूंगा आगे, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल श्योर कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार चला जाता है तो चीजें आसान हो जाती हैं। जी सर, वही C1 या C2 हो जाएगा तो उसके बाद मास्टर में जर्मन टॉट प्रोग्राम मिल जाएगा। जी हाँ सर, यही था। और अगर सर जी बोलो आता है तो आप उसके लिए अपडेट करोगे, अगर उस चीज के लिए आता है? हाँ, डेफिनेटली अपडेट करूंगा मैं। ठीक है सर। ओके, वेलकम। और दिलीप, वेलकम। यस सर, प्लीज हेलो आस्क योर सर, क्वेश्चन। गुड सर, मैं सूरत गुजरात से बोल रहा हूँ और मेरा क्वेश्चन ये था कि 12th के बाद कितना गैप एक्सेप्टेबल होगा? एक्सेप्टेबल गैप जो है, एज जो बताई ना आपको, देखो एज 30 और किसी किसी प्रोग्राम में 34 35 तक ले लेते हैं। अब ये जो गैप है आपको ये बताने की स्थिति में होना चाहिए, आप अगर ये क्राइटेरिया मीट कर रहे हो और गैप है तो आप बताओ कि इस गैप में आपने किया क्या। ओके सर। अगर डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल है तो गैप का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। और सर अभी मेरा B1 चल रहा है और मुझे सितंबर इंटेक में जाना हो तो कब तक मेरा B1 क्लियर हो जाना चाहिए? आपका अप्रैल तक हो जाना चाहिए आइडियली। आपके पास सर्टिफिकेट आ जाए अप्रैल तक तो बेस्ट है। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। महेश, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो महेश। हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि मैंने BSc नर्सिंग कर रखी है और मुझे मोर देन 2 ईयर एक्सपीरियंस है, तो इसके लिए मेरा क्या क्या प्रोसेस रहेगा सर? बीएससी नर्सिंग का तो सेशन अलग से रखूंगा, अभी तो इतना बता देता हूं आपको कि जिसने भी नर्सिंग कर रखी है और B1 का सर्टिफिकेट है तो उसका जर्मनी में सिलेक्शन हो सकता है। आप लोगों के डॉक्यूमेंटेशन और जाने तक 3 से 6 महीने तक टाइम लग जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जिन लोगों की जर्मन चल रही होती है उसको साथ में प्रोसेस कर देते हैं। जिन लोगों के पास अभी नर्सिंग भी है और चाहे GNM है चाहे BSc नर्सिंग है प्लस जर्मन लैंग्वेज का B1 है तो उनका इंटरव्यू में अभी 17 से लेके 25 के बीच में इंटरव्यू करा सकता हूं। नहीं सर, अभी मेरा है अलग से। आप जर्मन सीखो अभी। हाँ। नंबर जो दिया हुआ है उसमें पूछ लेना जर्मन की क्या डिटेल है, वो अभी यहां डिस्कस नहीं करेंगे। कौन से कोर्स में कितना टाइम लगता है, जर्मन सीखो और B1 होते ही या B1 जब आपका हो रहा होगा उसी टाइम अप्लाई कर देंगे ताकि टाइम बचे। गुड आफ्टरनून सर, आसिफ बोल रहा हूँ सर। यस जी प्लीज। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि अभी फिलहाल तो मेरी वाइफ को मैं जर्मन क्लास करा रहा हूँ, अभी वो A2 में है जी सर। जैसे कि उसका जैसे B1 होता है, अगर वो शेफ के लिए करना चाह रही है तो उसके साथ मैं भी ज्वाइन होना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मैं भी मतलब जर्मन क्लास कर रहा हूँ साथ में। तो जब अगर उसका हाउस बिल्डिंग के लिए एडमिशन हो जाएगा तो क्या पॉसिबल है कि मतलब मैं भी उसके साथ ज्वाइन कर सकता हूँ? देखो, क्योंकि हाउस बिल्डिंग उसी को कराना चाहते हो कि खुद भी करना चाहते हो? सर मेरा एक्चुअली एज जो है 38 हो चुका है और मेरा 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है एज ए ट्रक ड्राइवर का। ओके, ड्राइवर का एक्सपीरियंस है आपका? जी ओके, आप अपनी जर्मन सीखो। जैसे ही मौका मिलेगा मुझे कि ट्रक ड्राइवर में कहीं डायरेक्ट प्लेसमेंट का मौका मिलेगा तो उसमें आपकी मदद शायद मैं कर पाऊंगा, लेकिन हाउस बिल्डिंग का प्रोग्राम जो है उसमें वही जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि भाई स्पाउस भी साथ चला जाए। वो एक बार वहां जाएगी, राइट?
आपका अलग से इस बीच में रास्ता निकल जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो वो बाद में जब उसकी हाउस बिल्डिंग पूरी होगी तो आपको स्पाउस के तौर पे बुला सकती है। ओके सर। हाँ, लैंग्वेज दोनों सीखोगे तो जल्दी भी सीखोगे, ठीक है, जी और जी सर। सपोर्ट भी करोगे उसको सीखने में भी, ठीक है। जी जी सर।